हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम फिर से डिस्कस करेंगे कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को, जो कि इंपोर्टेंट होंगे आने वाले उत्तराखंड लेक्चरर के एग्जाम के लिए, और साथ ही साथ उन सभी एग्जाम्स के लिए जहां भी इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हु रोट द नोवेल लव अमंग द आर्टिस्ट। क्वेश्चन है, हु रोट द नोवेल लव अमंग द आर्टिस्ट। ये नोवेल किसने लिखी है, लव अमंग द आर्टिस्ट। ऑप्शन है आपके पास जीबी शॉ और डब्ल्यू.बी. यीट्स। ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको यहाँ पे दो ही ऑप्शन दिए हैं ताकि आपके लिए भी सुविधाजनक हो और वीडियो में मैं आपको कम से कम वर्ड्स में अपनी चीज़ों को बता पाऊँ। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जीबी शॉ इसका सही आंसर है। लव अमंग द आर्टिस्ट जीबी शॉ ने लिखी थी। और डब्ल्यू.बी. यीट्स और जीबी शॉ में एक कॉमन बात यह है कि ये दोनों ही आयरिश राइटर हैं। कैसे राइटर हैं? आयरिश राइटर हैं। बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि जो जीबी शॉ हैं ये कौन सी एज के राइटर हैं। जीबी शॉ कौन सी एज के राइटर हैं? अगर मैं बात करूं किसकी, डब्ल्यू.बी. यीट्स की, तो डब्ल्यू.बी. यीट्स के एलिजी डब्ल्यू.बी. यीट्स की डेथ पे एलिजी किसने ली थी? डब्ल्यू.एच. ऑर्डन ने डब्ल्यू.बी. यीट्स की डेथ पे एलिजी लिखी थी। और जीबी शॉ का एक बहुत ही फेमस प्ले भी है जिसको हम पिग्मेलियन के नाम से जानते हैं। उसमें एक लड़की और एक प्रोफेसर की वो कहानी है, और आप मुझे बताएंगे कि उस लड़की का नाम इसमें क्या है। वो कैरेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिग्मेलियन नाम का जो इनका वर्क है उसमें उस लड़की का नाम क्या है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अब मैं बढ़ता हूँ सोहराब एंड रुस्तम की ओर। सोहराब एंड रुस्तम वॉज रिटन इन, ऑप्शन है आपके पास ब्लैंक वर्स और फ्री वर्स। सोहराब एंड रुस्तम वॉज रिटन इन ब्लैंक वर्स या फ्री वर्स। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैंक वर्स में लिखी गई सोहराब एंड रुस्तम। सोहराब एंड रुस्तम ये वर्क है किसका? मैथ्यू अर्नोल्ड का वर्क है सोहराब एंड रुस्तम, जो कि ब्लैंक वर्स में लिखा गया। और ये वर्क लिखा कब गया है? 1853 में। सोहराब एंड रुस्तम लिखा है किसने? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। कौन से वर्ड्स में लिखा है? ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है। अब कुछ अदर फेमस वर्क हैं जो कि ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखे गए हैं, जैसे आपका पैराडाइज लॉस्ट, प्रिल्यूड। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं किसकी, फ्री वर्स की, तो फ्री वर्स को कौन सपोर्ट करते थे? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फ्री वर्स को टेनिसन और अर्नोल्ड में से कौन सपोर्ट किया करते थे। फ्री वर्स की बात हो रही है। हमने एस.टी. कॉलेज के कुछ कोटेशन भी पढ़े थे अपनी दूसरी वीडियो में, उन्होंने मीटर को सपोर्ट किया था। फ्री वर्स का मतलब होता है उसमें आपका क्या होगा, नो राइम नो रिदम। और ब्लैंक वर्स का मतलब क्या हुआ, उसमें रिदम तो होगी लेकिन उसमें राइम नहीं होगी। अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, हु रोट द प्रिंसेस। द प्रिंसेस नाम का वर्क किसने लिखा था? ऑप्शन है आपके पास टेनिसन और दूसरा विलियम वर्ड्सवर्थ। तो द प्रिंसेस नाम का जो वर्क लिखा था वो लिखा था अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। किसने लिखा था? अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने द प्रिंसेस नाम का वर्क लिखा था। अगर मैं बात करूँ किसकी, अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की, तो ये कौन सी एज से आएंगे? विक्टोरियन एज से आएंगे। अगर बात की जाए विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो ये आपके रोमांटिक एज से आएंगे। ठीक है, विलियम वर्ड्सवर्थ और टेनिसन। अगर बात की जाए इनमें वर्ड्सवर्थ की, तो द एक्सकर्जन करके विलियम वर्ड्सवर्थ का बहुत ही फेमस वर्क है, द एक्सकर्जन। ऐसे ही टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज से आते हैं, इन्होंने जो अदर वर्क लिखे थे टेनिसन ने, उनमें यूलिसिस सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है। यूलिसिस जो कि इन्होंने अपने क्लोज फ्रेंड आर्थर हेनरी हेलैंड की डेथ के बाद लिखा था। और ये क्वेश्चन एलटी एग्जाम में भी आपका पूछा जा चुका है कि अल्फ्रेड की टेनिसन ने यूलिसिस अपने किस फ्रेंड की डेथ के बाद लिखा था। ये क्वेश्चन उत्तराखंड एलटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्कॉलर जिप्सी इज़ अ। स्कॉलर जिप्सी का जॉनर आपने बताना है। स्कॉलर जिप्सी लिखा किसने है? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखा है द स्कॉलर जिप्सी। ऑप्शन आपके पास हैं पेस्टोरल एलिजी, ऐसे है या एक ओड है। बात किसकी हो रही है? द स्कॉलर जिप्सी की बात हो रही है। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पेस्टोरल एलिजी है। द स्कॉलर जिप्सी क्या है? एक पेस्टोरल एलिजी है। इसमें इन्होंने बताया क्या है, जो कि 1853 में लिखी गई है, इस बात का ध्यान दें। द स्कॉलर जिप्सी लिखी कब गई थी? 1853 में लिखी गई थी। इसमें एक आपका ऑक्सफोर्ड स्कॉलर है, उस पर बेस्ड ये पूरी आपकी स्टोरी है। अब मैं बात करता हूँ किसकी, स्टडी ऑफ पोइट्री। स्टडी ऑफ पोइट्री भी किसने लिखी थी? मैथ्यू अर्नोल्ड ने लिखी थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है किसका? मैथ्यू अर्नोल्ड का स्टडी ऑफ पोइट्री। अब एक ग्रामर का क्वेश्चन जो कि हम आर्टिकल से लेंगे। डैश प्लेग इज़ अ डेंजरस डिजीज़, यहाँ पे कौन सा आर्टिकल लगेगा? इसका जो सही आंसर है, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, क्योंकि डिजीज़ के नाम के आगे आर्टिकल नहीं लगाया जाता। परसों भी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन था, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। उस क्वेश्चन का आपने मुझे जवाब कमेंट में देना था। काफ़ी सारे लोगों ने उसका जवाब दिया था। तो जो इसका सही आंसर है वो क्या है?
व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन, ये इसका सही आंसर है। अक्सर लोगों ने विच दिया था, तो व्हाट इज़ डन कैन नॉट बी अनडन इसका सही आंसर है। दरअसल जो व्हाट वर्ड होता है ये हु और विच को रिप्लेस करता है, तो यहाँ पे व्हाट अगर आपको दिया है तो व्हाट इसका सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि विच वाले पूरे ही गलत हैं, लेकिन अगर यहाँ पे व्हाट नहीं होता तो इसका आंसर हम विच के साथ जाते, लेकिन इसका सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, व्हाट होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपसे लाइक करना ना भूलें अगर आपको मेहनत थोड़ी सी भी लग रही है, क्योंकि हम आपको आपके टारगेट तक पहुंचा रहे हैं। मेरा टारगेट केवल 50 लाइक्स का आप पूरा करेंगे, फिर से मैं आपके सामने एक MCQ की सीरीज़ लेके आऊँगा।